नमो बुधाय। तो आज के इस शिविर के संचालनकर्ता आदरणीय ब्रह्मचारी कुशल रत्न जी, जिन्होंने मेरा अच्छा परिचय कर दिया, मेरे मित्र प्रमोद आदित्य जी और उपस्थित सभी उत्तर नागपुर केंद्र के ब्रह्मचारिणीगण। तो बड़ा अच्छा लग रहा। वैसा देखा है तो मैं उतना शारीरिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं हूँ, लेकिन प्रवचन तो देना है इंसान को, इसके ऊपर जिम्मेदारी देना ये भी बड़ा कठिन सवाल है। तो आज से हम 5 दिन के लिए मेघीय सूत्र का हम अभ्यास करने वाले। तो मेघीय सूत्र आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने कल डाला भी वो, और ये किताब है। और किताब के अपने जो राइटर है वो है भिक्षु जगदीश काश्यप है। विशेषता ये अपने शरण में, तो उनका लिखा ये किताब है मेघीय सूत्र। तो उदान का मतलब होता है उल्लासपूर्ण या उत्स्फूर्त, जिसको हम बोलते हैं, ऐसा कथन। और उसमें मेघीय सूत्र है। वैसा अगर देखा जाए तो सुत्त पिटक हम बोलते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विधर्म पिटक। तो सुत्त पिटक में दीर्घ निकाय में 34 सूत्र है, मध्यम निकाय में 152 सूत्र है या सूत्र जिसको हम कह सकते हैं। संयुक्त निकाय में 56 सूत्र है, अंगुत्तर निकाय में 11 निपात है, खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है। खुद्दक निकाय एक जो ग्रंथ है उसके 15 ग्रंथ है, और खुद्दक निकाय के 15 जो ग्रंथ है उसमें है खुद्दक पाठ, उसमें है धम्मपद, जो हम धम्मपद भी पढ़ते हैं ना क्या, ये धम्मपद। उदान ये जो किताब है, इति उत्तक सुत्त निपात, सुत्त निपात से हम लोगों ने स्टडी किया, अभी हम लोगों ने प्रधान सुत्त का स्टडी किया। विमान वत्तु, प्रेत वत्तु, थेर गाता, थेरी गाता है। विशेषता जो भिक्षु भिक्षुनी हो गए उनके उदान है विशेषतौर पर। जातक जो स्टोरीज है वो, उसके भी अगर देखा है तो बहुत ही खंड है, नहीं बहुत खंड है उसके। निर्देश, पटी संविदा, मग्ग, अपादान, बुद्ध वंश, चर्या पिटक, तो ये सब इस सुत्त पिटक में आते हैं। फिर उसके बाद जो विनय पिटक हम बोलते हैं, उसमें आता है पाराजिका, पच्चतिया, महावग्ग, चुल्लवग्ग, परिवार, ये सारा चीज उसमें आता है। अभिधर्म पिटक में जो आता है धर्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पय्याती, कथावत्तु, यमक, पठान, ये सब उसमें आता है। तो इस तरह उदान ये त्रिपिटक के खुद्दक निकाय के 15 जो ग्रंथ है उसमें से एक है। उदान के विषय में ऐसा बोलते हैं कि सूक्ष्म बहुत दार्शनिक है, उसको दर्शन उसमें से मिलता है हमें। और उसका जो अर्थ होता है, जैसा मैंने पहले कहा कि उल्लासपूर्ण कथन इसको बोलते हैं, या स्फूर्तता से वो आता है, ऐसा कथन। तो मेघीय जो सूत्र है 5 बातों को लेकर और 4 धर्मों के अभ्यास का उपदेश इसमें है। वैसा अगर पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से 10 मिनट में आप खत्म कर डालेंगे ये सूत्र, लेकिन हम 5 दिन स्टडी करना, शायद हो सकता है आपके जीवन का स्टडी हो जाए। तो एक समय ऐसा वो कहते हैं कि भगवान जो बुद्ध है वो चालिका नगर में, चालिका नामक पर्वत जो है उस पर विहार कर रहे, और उस समय जो आयुष्मान मेघी है भगवान की सेवा में लगे थे या उपस्थित थे। तब आयुष्मान जो मेघी है, जो भिक्षु था, जहाँ भगवान थे वहां गए और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए, खड़े हो गए, बैठ अभिवादन करके खड़े हो गए। और फिर आयुष्मान मेघी भगवान से बोले, बनते मैं जंतु गांव में भिक्षाटन के लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने विनती की है बुद्ध को कि मैं जाना चाहता हूँ। तो वे कहते हैं, मेघी यदि उचित समझते हो तो जाओ, मतलब अगर आपको लगता है कि उचित है, जो वहां जाना चाहिए, तो ठीक है आप जाइए। यहाँ मेघी बुद्ध को एक प्रकार से विनती करते हैं, अनुमति मांगते कि आप, बुद्ध यहाँ पर ही कहते हैं कि उचित है तो जाइए आप, नहीं? ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पहले जो 20 साल थे उसमें कोई नया क्या बोलते जिसको नियमित जो बोलते
ऐसा कोई पीए जिसको हम कहते हैं आज की भाषा में पीए, पर्सनल असिस्टेंट जिसको कहते हैं, ऐसा कोई उतना नहीं थे। उसमें कुछ अलग-अलग जो भिक्षु कुछ समय के लिए रहते थे, फिर चले जाते। उसमें है नागसमाला, नागिता, उपवना, सुनक, चुंद, सागत, राध, मेघिय। लेकिन इन्होंने ये कोई उतना समाधान कारक उतना काम नहीं किया। लेकिन आखिरी के जो 20 साल थे, आनंद ने बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में एक प्रकार से समर्पित किया। बहुत जागरूकता के साथ में, और उनका एक कमिटमेंट था कि अगर वो बुद्ध से कोई भी अगर मिलता है तो उनको वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए वो, लेकिन अगर मैं नहीं रहूँगा बुद्ध के साथ में तो जो जिस वक़्त अगर मैं नहीं रहूँगा तो जो प्रवचन आप देंगे तो प्रवचन मुझे सुनाएँगे। तो ऐसे उनकी एक प्रकार से पटती बुद्ध के साथ में मेघे का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस तरह का। और मैं वैसा अगर देखा है तो आनंद जो है बुद्ध के साथ में एक प्रकार से उनके वो चचेरे भाई भी थे। तो मैगी सुबह में कपड़े पहनकर पात्र चिवर ले जंतु गांव में भिक्षाटन के लिए गए। और भिक्षाटन के लिए जब वे गए तो लौट भिक्षाटन से लौट कर जब भोजन कर रहे थे तो किमिकाला नदी है, तो वहां पर वो गए और जाकर किमिकाला नदी के इधर उधर घूमते हुए उन्हें एक सुंदर रमणीय आम का बगीचा उन्होंने देखा। उनको बहुत भा गया, बहुत अच्छा लगा उनको देखकर, बड़ा मन प्रसन्न हो गया। बड़ा रमणीय है, सुंदर है। और यह जो है वो योग साधना करने वाले कुलपुत्र के लिए बड़ी बड़ी अनुकूल है, जिसको हम बोलते हैं पतिरूपदेश सोचे बोलते हैं, अभी नहीं क्या महामंगल सूत्र। तो एकांतवास करने के लिए, आचरण करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है वो। यदि भगवान उनके मन में आ रहा है ये विचार मेघे के कि यदि भगवान मुझे अगर अनुमति देते यहाँ आकर मैं वो योगाभ्यास करूंगा, या जिसको हम ध्यान साधना बोलो, आचरण बोलो, प्रैक्टिस बोलो, करो। उसके बाद मेघे जहाँ भगवान थे वो आ गए और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए आयुष्मान मेघे ने भगवान से कहा कि भंते, मैं सुबह में कपड़े पहनकर पात्र चिवर ले मैं जंतु गांव के लिए भिक्षाटन के लिए गया था, और भिक्षाटन से लौटकर जब भोजन करने के बाद मैं किमिकाला नदी है वो उसके तीर पर गया, जहां पर मैंने किमिकाला जो नदी है उसके इधर उधर घूमते हुए मैंने वहां पर एक सुंदर रमणीय आम का सुंदर बगीचा देखा। वह बड़ा रमणीय है और योग साधना करने वाले जो कुलपुत्र है उनके लिए बड़ा अनुकूल स्थान है। यदि भगवान मुझे अनुमति दे तो मैं वहां जाकर योगाभ्यास करूं। सो भंते, यदि भगवान अनुमति दे तो मैं उस आम के बगीचे में जाकर अभ्यास करूं। तो ऐसा कहने पर भगवान बुद्ध ने आयुष्मान मेघे को कहा कि मेघे ठहरो, अभी मैं अकेला हूँ, दूसरे भिक्षु को आने दीजिए, फिर बाद में आप जाइए। फिर दूसरी बार आयुष्मान मेघे भगवान से कहते हैं कि भंते, आपको तो और कुछ करना नहीं है, आपने जो कर लिया सब कर लिया, आपको तो निर्वाण की प्राप्ति हो गया, कुछ करना नहीं है। और हमको तो कुछ करना है, आपने क्षय कर लिया लेकिन हमने तो कुछ क्षय किया नहीं। यदि भगवान मुझे अनुमति दे तो मैं आम के बगीचे में जाकर अभ्यास करूं। फिर उसके बाद बुद्ध उसको कहते, दूसरी बार भी भगवान आयुष्मान को कहा कि मेघे ठहरो, मैं अभी अकेला हूँ, किसी दूसरे भिक्षु को आने दो। फिर तीसरी बार मेघे वही बात कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए भगवान, आपको तो कुछ करना नहीं है, आपने तो सब कर लिया, अगर अनुमति दे तो मैं आम के बगीचे में जाकर अभ्यास करूं। तो फिर यहाँ पर ये वे कहते हैं भगवान कि मेघे, तू जो अभ्यास करना चाहता है मैं क्या कह सकता हूँ, यदि आप उचित समझते हो तो जाओ। भगवान बुद्ध उनको जोर जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि वो नहीं जाना चाहिए, कि जब तक कोई आता नहीं, शायद और भी कुछ रीजन होंगे,
और भी हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो क्या यहाँ पर सवाल ये खड़े होते, क्या बुद्ध मैगी पर अवलंबित थे? क्या वो बुद्ध को डर लग रहा था कि मेरा कुछ हो जाएगा? क्या मैगी आत्म केंद्रित था कि मेरा ही विकास हो, मैं अरहत बनूं, ऐसा मैगी को लग रहा था? तो मैगी एक प्रकार से देखा, बुद्ध से अनुमति न लेकर चले गए। बुद्ध उसको जानते थे कि उसमें उतनी परिपक्वता नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमें भी बहुत जल्दी होती है, नहीं क्या, कि हमारी दीक्षा होनी चाहिए, मित्र की दीक्षा होनी चाहिए, मित्र सेरेमनी होनी चाहिए, या फिर ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी की दीक्षा होनी चाहिए। लेकिन दीक्षा के बाद क्या करना मालूम नहीं, नहीं क्या? तो ऐसा कहते हैं, धम्मपद में चलिए पर्वत है, मेघे थेर इस गाथा में। वैसा अगर देखा जाए तो मन अपना बहुत ही विचित्र है। कबीर भी कहते हैं कि मन के बहुत रंग है, छिन छिन बदले सो, मतलब बहुत बार बदलते रहता है। हम देखते हैं एक ही रंग में जोर है, ऐसा बिरला कोई, मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे कि जो एक ही इसके तरफ वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहते हैं। हम बहुत बार इधर उधर घूमते ही रहते। धम्मपद की जो चित्तवग्ग की जो गाथा, गाथा नंबर 33 उसमें ऐसा बुद्ध कहते हैं कि चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष उसे उसी तरह सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। एक प्रकार से यहाँ पर बहुत कठिनाई है, नहीं क्या? मतलब मन को अ, मन हमारा देखते हैं, आप भी देखते हैं, हम ध्यान करते हैं, नहीं क्या, कितना चंचल है चित्त, बहुत चपल है। यही थोड़ी देर रहता है, थोड़ी देर में निकल जाए। शायद आप कुछ लोग प्रवचन सुन रहे, शायद प्रवचन सुनते सुनते कुछ दूसरे भी विचार चल रहे हो। तो इस तरह से हमारे मन में चलते रहते। गाथा नंबर 34 में आगे कहते हैं बुद्ध कि जलाशय से निकलकर जमीन पर फेंकी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। तो हमारा चित्त मार के फंदे में इस तरह अटका हुआ रहता है कि वो वहां से निकल पाना एक प्रकार से बड़ा मुश्किल होता है उसको। लेकिन मैगी एक गाथा में कहते हैं, जब उनको ये सारी ये होने के बाद, तो मैगी थेर थेर गाथा में आते हैं, तो मैगी बोलते हैं कि सभी धर्मों से परिपूर्ण महान वीर ने मुझे धर्मोपदेश दिया। उनका धर्मोपदेश सुनकर स्मृतिमान हो, मैं उनके निकट ही विहरता था। मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया है और बुद्ध के शासन में को मैंने पूरा किया। एक प्रकार से जब बुद्ध की शिक्षाएं स्थिर होने के बाद ये मेघे के ये वाक्य है। तो तब आयुष्मान मेघे आसन से उठे, भगवान को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, और जहाँ आम का जो बगीचा है वो वहां गए। आम के बगीचे में वे वृक्ष के नीचे बैठे, दिन के विहार के लिए वे बैठ गए। और आयुष्मान जो मेघी है, मन में जब ध्यान को बैठे हुए, तो उनके मन में 3 बातें आई। 3 पाप वितर्क आए। पहला है काम वितर्क, पहला है काम वितर्क, दूसरा है व्यापाद वितर्क, और तीसरा है विहिंसा वितर्क। ये 3 वितर्क आते। कौन सा? काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क। तब आयुष्मान मेघे के मन में ये बड़ा आश्चर्य हुआ, अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। मैं तो श्रद्धापूर्वक घर से बेघर होकर प्रोजित हुआ हूँ, तो ये 3 जो पाप कर्म है मेरे चित्त में कैसे उठ रहे हैं? ये बड़ा उसका मतलब आश्चर्य लगता है, नहीं क्या, कि ये कैसा हो रहा है? तो जो काम वितर्क है, व्यापाद वितर्क है, विहिंसा वितर्क है, ये तो कैसे आ गए उनको समझ नहीं आया। तो तब आयुष्मान मेघे शाम को समाधि से शाम को उठे हुए समाधि से या ध्यान से, और जहाँ भगवान थे वहां गए और भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गए। और एक और बैठने के बाद मेघे ने भगवान से कहा, बनते, उस आम के बगीचे में विहार करते समय मेरे चित्त में 3 पाप वितर्क उठने लगे।
इस पर मेरे मन में हुआ बड़ा आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है। मैं तो श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो प्रवजित हुआ हूँ। सो ये 3 जो पाप कर्म मेरे चित्त में कैसे उठ रहे? आप भी चिंतन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि क्या आपके ध्यान में क्या हो रहा है? क्या क्या करते हैं? क्या ध्यान करना है यानी क्या? ध्यान परिणाम कारक होना है यानी क्या? कभी-कभी हमको कुछ-कुछ चीज़ों की बहुत ये होती, गड़बड़ हो जाती कि ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। इधर फिर मैं देखता है कि ऑनलाइन लोग हमेशा इधर-उधर भटकते रहते हैं। एक अच्छी भी बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि हमने कुछ फिक्स करना चाहिए। हर एक कोई एक्टिविटीज़ में अगर हम सम्मिलित रहते तो शायद उतना हम कॉन्सन्ट्रेट नहीं हो पाए, लेकिन हमने कुछ चीज़ों को पढ़ के अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट होनी चाहिए। तो हमारे मन में कौन से मार आते हैं? क्या हम उन मार को पहचानते हैं? जैसे प्रधान सत्य में बोलते हैं, तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया है, 3 दिन पहले ही मैंने उसको समाप्त किया। तो वहाँ पर मार आखिर में कहता है कि भगवान के साथ मैं पीछे-पीछे उनके पीछे में लगभग 7 साल तक मैं पीछा करते रहा, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंश मात्र भी उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया एंटर करने का। तो सम्यक संबुद्ध इतने जागरूक थे, इतने स्मूर्तिमान थे। तो क्या हम इतने स्मूर्तिमान है क्या? आप चिंतन कीजिए, अपने ऊपर चिंतन कीजिए। जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूँ उसको उसको गौर से देखिए कि क्या सही में आपका चित्त कैसा है? उस चित्त को शांत करने के लिए आप क्या कर रहे हो? अभी कभी-कभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, एक हमारे बहुत पहले एक हमारे एक ब्रह्मचारी ने कहा था कि 32 लक्षण की कथा उन्होंने सुनाई थी। तो एक राजा को अपनी लड़की की शादी करनी थी, तो उनको लगा कि ऐसा वर चाहिए मेरे बेटी को कि जो 32 लक्षण थी। उसकी वो एक प्रकार से जिसको अड बोलते हैं हम, उसकी डिमांड थी वो बेटी की। तो अपने जो उसके जो प्रधान थे सबको बुलाया, उनकी सभा ली और आप ऐसा वर ढूँढिए जो मेरे बच्ची की शादी करे। नहीं तो अगर आपने ढूँढ के नहीं लाया तो खबरदार आप ध्यान में रखना। तो फिर वो गए, बहुत सारे ढूँढने लगे, कोई बोलता है 10 है, कोई बोलता है 15 है, कोई 20 बोलता है। बहुत घूमते थकते अभी वो भी घबरा जाते हैं, अगर हो सकता है अगर हमको नहीं मिला ऐसा 32 लक्षण ही, तो शायद हो सकता है कि हम जीवित ना बचे। तो वो बड़े घूमते रहते, घूमते-घूमते उनको एक जो घड़ियाल है, जो बकरियाँ पालता है, वो उनको दिखाई दिया, भेड़िया जो पालता है। उसको पूछते कि ते कैसा है, तेरे में कितने लक्षण है? बोले मेरे में 30 लक्षण है बोले, 2 लक्षण की कमी है। उनको भी बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह! चलो यार अच्छी बात है। ये बहुत सारे लोग तो मिल नहीं रहे थे, अभी अपने को 30 लक्षण वाला मिला, तो अगर कुछ कम होंगे तो उसको सिखा देंगे हम और ट्रेन कर देंगे, हो जाएगा। तो फिर वो बोलता है कि मेरी 2 अट है। वो अट ऐसी है, पहली बात तो बोले मेरे मेरी मुझे अक्ल नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात ये बोले कि मैं किसी से जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। बहुत बार हमारे समाज में कभी-कभी हमारा भी ऐसा ही होता है। कभी-कभी हमारे कल्याण मित्र का भी नहीं सुनते, कभी-कभी हमें समझता भी नहीं और कभी-कभी हम जानना भी नहीं चाहते। तो ये 2 लक्षण ध्यान में रखिए कि हमको हमारी अक्ल रहती नहीं और हम किसी का सुनते। तो हमारे समाज में इस तरह की देखते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम, ये कमी है, ठीक है? तो एक अर्थ से देखा जाए तो हमने देखना चाहिए कि सही में हम अपने कल्याण मित्रों को सुनते हैं क्या? हमारे मित्रता में सही में हम अच्छे से सुन लेते हैं क्या? एक-दूसरे को जानते हैं क्या? पहचानते हैं क्या? तो 3 वितर्क जो बात थी, ठीक है? बुद्ध को वो कहते हैं कि मेरे मन में 3 वितर्क हुए, ठीक है? उन काम वितर्क, व्यापार वितर्क और विहिंसा वितर्क। ये 3 वितर्क है। तो फिर काम वितर्क क्या है? एक प्रकार की तृष्णाएँ बहुत प्रबल रहती। कबीर भी कहते हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लटपाए लपटाए, ताड़ी पीते सिर धुने, लालच बुरी बला। आपको मालूम है कि मक्खी जो गुड़ में चिपकती रहती है, उसको लगता है कि कितना खाओ और कितना नहीं। फिर बाद में
पाँव भी मारती है और पंख भी उसके उसमें इतने घुस जाते कि उसमें मर जाती। तो कभी-कभी हमारा भी ऐसे ही होता है कि हम लालच में इतने बुरे फँसे रहते हैं कि बहुत ही बुरी तरह से हम एक प्रकार से उसमें ही नष्ट हो। और एक इसमें कबीर जी कहते हैं, वैसे बहुत कहते हैं कबीर, लेकिन थोड़ा-सी बात करता हूँ मैं कबीर की। तो तृष्णा सिंची ना बुझे, दिन-दिन बढ़ती जाए। बोले तृष्णा जो है कभी-कभी हमको लगता है कि थोड़ी-सी ली तृष्णा तो बुझ जाएँगी, लेकिन थोड़ी-सी तृष्णा से नहीं होता, वो बढ़ती रहती है। अब मान लीजिए किसको अगर दारू की या सिगरेट की आदत हो, थोड़ी-थोड़ी पहले लेता है, लेकिन फिर बाद में बढ़ते रहती है उसकी। अगर आप पहले ही नहीं लेंगे तो आपकी बढ़ेगी ही नहीं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो तृष्णा जो है, तृष्णा हमारी बढ़ती रहती है। काम जो तृष्णा है, काम वितर्क जो है, वो बढ़ते रहते हैं। बहुत बार हमारे आंदोलन में एक स्टोरी बहुत अच्छी बात बताते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुनी हो। एक व्यक्ति रहता है, वो पूजा लेता है बड़ी श्रद्धा के साथ में, और श्रद्धावान लोग उसको खाना भी बहुत खिला देते हैं। बहुत बिल्कुल टाइट हो जाता है, फुल टाइट। तो उसके मित्र को कहता है कि भाई मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है, अस्वस्थता लग रही है। तो उसका मित्र सुझाव देता है कि भैया एक काम कीजिए, 2 उँगली आप आपके मुँह में डालें, ताकि जो अनाज है वो बाहर निकाल सके और आप शांति से रह सकें। ये महाशय क्या बोलता है, अगर वो 2 उँगली इतने अगर जगह रहती तो 2 केले और नहीं ठूँसता। बहुत बार हमारा ये ऐसा होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने का हम विचार करते हैं। लेकिन राग और तृष्णा जो है इसकी बहुत अच्छी व्याख्या भंते ने की है। पहले मैं मराठी में पढ़ूँगा, बाद में मैं हिंदी में। तो इसका मतलब ऐसा है की म्हणजे आपणास आवडणाऱ्या इंद्रिय तुष्टीच्या गोष्टीची प्राप्तीची तीव्र इच्छा ठेवणे आणि त्यांना आपल्या अहमचा एक भाग बनविण्याने आपली सुरक्षिततेची भावना दृढ होईल, अशा भावनेने त्यांना प्राप्त करण्याची इच्छा बाळगणे होय. याचाच अर्थ असा आहे, की ज्या गोष्टी आपल्याला आवडतात, त्या गोष्टी तीव्र प्राप्तीची इच्छा असते आणि त्याला आपल्या अहमचा एक भाग बनवतो आणि ते त्याच्यामुळे आपली सुरक्षितता त्याच्यामध्ये असते आणि आपल्याला वाटते, की येस अपन सुखी होंगे। तो इसका मतलब ही ऐसा है, तृष्णा का मतलब ऐसा है कि जो भी चीजें हमको पसंद है, जो इंद्रिय तृष्णा की जो बात है, उसकी प्राप्ति की हमें बहुत तीव्र इच्छा होती है। और वो अपने ईगो का अपन अहंकार का एक भाग बनाते हैं और उसमें हमारी भावना जो सुरक्षित रहेंगे, हमें ऐसा हमें लगता है। और इसीलिए ही उससे हमें अगर मिलता है जो कुछ, तो वो करने की जो हमारी भावना रहती है, उसको एक प्रकार से तृष्णा कहते हैं। तो ये जो तृष्णा है, बहुत ही भयानक ऐसी तृष्णा है। तो 3 प्रकार की तृष्णा है क्या? पहला है काम तृष्णा, जिसको विशेष तौर पर हम इंद्रियों का विषय और इंद्रियों के जो भी उसकी बातें रहती है, उसके जो चोचले रहते हैं, उसको हम अ, संतुष्ट करने का काम करते हैं। इंद्रिय की जो वासना है पूरी होंगी तो ऐसा हमें लगता है कि बहुत सुखी हो जाऊँगा। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास में अभी कोरोना में नहीं गया बहुत सारे जो सुखी देश थे, उनको ज़मीन पे लाके खड़ा कर दिया कोरोना ने, इस महामारी ने। बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या? ठीक है? तो बहुत बार हमारा ये होता है ना क्या कि सेक्स, पैसा, पद, प्रतिष्ठा इससे मिलेगा तो हम सुखी हो जाएँ। कोई अगर प्यार में गिरते तो उनको लगता है कि यही सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, नहीं? विशेष तौर पर तृष्णा के बारे में बुद्ध बहुत कुछ कहते हैं तृष्णा वर्ग में। तो तृष्णा वर्ग में बुद्ध ये कहते हैं कि प्रमादी मनुष्य तृष्णा मलुआ लता की भांति बढ़ती है। फल की इच्छा करता हुआ वह वन में वानर की तरह दिनों दिन भटकता है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो लता है ना क्या, वो बढ़ती रहती है। तृष्णा जो है बढ़ती रहती है। अभी एक देख सकते हैं कि जो दूसरे जो झाड़ों पर कुछ जीवित परजीवी कुछ रहते हैं ना क्या, अनेक जो अ, बेल बेल रहती कुछ बेल रहती है कि जो परजीवी रहती है, तो उसको एक प्रकार से खा डालते हैं। और हमारी जो तृष्णा, जैसा इन्होंने कहा कि वन में वानर की तरह इधर-उधर भटकती रहती है, ये झाड़ से वो झाड़, उस झाड़ से इस झाड़।
आगे बुद्ध ये कहते हैं कि जिसे यह बराबर जन्मते रहने वाली विष रूपी तृष्णा पकड़ती है, वर्चनशील वीरन की भांति उसके शोक बढ़ते हैं। तो एक प्रकार से जब हम तृष्णा में रहते तो हमारे भी शोक बढ़ते हैं, विलाप बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जिस प्रकार जड़ तक पूरी तरह उखड़ नहीं जाती तब तक कटा हुआ भी वृक्ष उग जाता है, इसी प्रकार उसी प्रकार जब तृष्णा रूपी अनुशय पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते तब तक बार बार दुख पैदा होते रहता है। तो हमारी जो तृष्णा है, ये तृष्णा रूपी जो हमारी बात है जो नष्ट नहीं होती, तो उससे बार बार दुख पैदा होता है। तृष्णा के पीछे लगे प्राणी बंदे खरगोश की भांति चक्कर काटते हैं, संयोजन में नर चिरकाल तक बार बार दुख पाते हैं। आप ये तृष्णा वग पढ़ सकते हैं, तन्ना वग पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें बुद्ध ने दी है और भी चीजें दी है। तो हम यह देखना चाहिए कि सही में इसमें हम पढ़ते हैं क्या, आगे जाते हैं क्या नहीं। आगे वे कहते हैं कि धर्म ज्ञान जो है वो सबसे अच्छा ध्यान है ना। धर्म रस सबसे सब रसों में अच्छा है। धर्म में रति सभी सब रतियों में से आगे बढ़कर है और तृष्णा का क्षय दुखों के क्षय से बढ़कर है। तो एक प्रकार से ये अगर हम करते हैं और ये हमको करना, अगर बुद्ध हमें हमें बनना है, हमें अगर शरणगमन करना है तो भाइयों और बहनों हमको तृष्णा के ऊपर उठना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हमको छोड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि ये जीवन हम बार बार उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। कि बुद्ध बोलते यहाँ पर ग्रह कारक, मैंने तुझे जान लिया कि अभी मैं ऐसा घर नहीं बनाऊं। तो हमको देखना है, हमको सोचना है, आपको सोचना है, मुझे सोचना है, मैं मेरे लिए सोचूं, आप आपके लिए सोचिए कि सही में मैं किस तरह से तृष्णा में फंसा हूं, कौन सी तृष्णा है जिसके पीछे मैं लगा हुआ और घूम रहा हूं, ये चक्कर काट ही रहा हूं। दूसरा है भव तृष्णा। तो विशिष्ट परिस्थिति में अवस्था में रहने की जो भावना है हमारी, उस स्थिति में रहूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस तरह की कभी कभी हमारी भावना होती है। अगर मान लीजिए कि आप अध्यक्ष हो गए, चेयरमैन हो गए, तो आपको लगता है सुखी हो जाऊंगा, मैं मित्र संगठक हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई पद मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा नहीं। तो ऐसे संस्कार में अस्तित्व की जो तृष्णा है वो भवासव, या देव रूप में जो जन्म है या स्वर्ग लोक में जन्म लेने की जो इच्छा है वो भवासव। तो ये भव तृष्णा है। तो तीसरी जो विभव तृष्णा है, खुद को एक प्रकार से हम बंद कर देते हैं। जिस चीज में आप दुखी है उसे उसे आप अलिप्त रहना चाहते हैं, दुख से भाग जाना चाहते हैं, नहीं क्या? इसलिए लोग दारू पीते, इसलिए लोग जो बुरी नशों में जो लत में जो लगते हैं वो इसीलिए लगते हैं कि दुख से भाग जाना चाहते हैं। वहां पर आदर्श का अभाव रहता है, नशे में रहते हैं। जैसा मान लीजिए कि अनिस्थिया, जैसा अगर किसी का ऑपरेशन हो गया तो क्या डॉक्टर क्या एक दवा देते हैं, अनिस्थिया देते हैं, ठीक है, डल और एक प्रकार से क्लोज डाउन होते हैं, और इसलिए लोग नशा पान करते हैं, दारू पीते हैं। यहाँ पर क्रेविंग फॉर नॉन एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्वहीन जो है, ऐसे लोगों में लेने की भी जो इच्छा है, जिसको अरूप लोगों की तृष्णा है, वो भी वहां पर आता है। और इसका दूसरा अर्थ बताते हैं फॉर सेल्फ एनिलेशन, स्व का उच्छेद करना, तो ये भी एक प्रकार से विभव तृष्णा। तो लोभ जो है उपक्लेश, इसके उपक्लेश है लोभ के, वह 5 है। तो मात्सर्य है, मात्सर्य का मतलब है अति लोभ। तो लोभ की तीव्र भावना, जैसा मान लीजिए कि भोग चक्र में हम है ना, क्या वहां पर हम उपादान देखते हैं, वहां पर चित्र जो है फल इकट्ठा करने वाली स्त्री, तो हम भी कभी कभी धन इकट्ठा करते रहते हैं क्या, इसके लिए उसके लिए, बच्चों के लिए, बच्चे की सुरक्षितता के लिए ये हम करेंगे। लेकिन वही बच्चे फिर बाद में जब हम बुजुर्ग होते तो वही लाता मारते, संपत्ति ले लेते, लेकिन कोई हमारे कोई काम की नहीं देते। सुबुद्धि जी कहते हुए बताते कि जो एक भिखारी थे, वो उनके घर के सामने से जाते थे लोग तो नाक दबा के जाते थे,
लेकिन ऐसा बोलते कि जब वे मरे, उनके बेड के नीचे करोड़ों जो पाउंड थे वो निकले, करोड़पति था। तो बहुत तृष्णा में रहते, तो हम एक प्रकार से बहुत जमीन हड़पने का काम करते हैं। जो संपत्ति है वो हड़पने का काम करते, क्योंकि अति लोभ रहता है। इवन यही नहीं तो वहां पर आप खुद भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी धन संपत्ति है या पारिवारिक संपत्ति है, तो आप भाई का भी कदर नहीं करते, उसको भी मारने का सोचते हैं। पिताजी से अगर आपको संपत्ति लेनी है तो उसको भी मरवा डालते हैं। तो इस तरह से जो अति तीव्र की जो भावना होती है वो हमारे मन में। दूसरा लोग का जो ये प्रकार है वो है मृक्ष। मृक्ष का मतलब होता है छुपाना। बड़ी धूर्तता से अकुशल जो बातें हैं वो गुप्त रखते हैं। विशेष तौर पर आप पॉलिटिकल लोग देख सकते हैं, वो इस तरह की अपनी जो अकुशल बातें वो छुपाते रहते हैं। आप कभी-कभी आपके मित्र भी कुछ रहते होंगे कि आप सवाल एक करते, जवाब दूसरा देते, या तो वो नजरअंदाज करते। तो इस तरह से अगर बातें करते होंगे आपके कोई मित्र, तो आपको समझना चाहिए कि वो छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है, मृक्ष। तीसरा है माया। माया जाल में हम फंसते हैं। ऐसी कहावत है कि जादू का प्रयोग होता है, दिखावा होता है। हम निवरण में फंसे रहते हैं, बताते हम बहुत आध्यात्मिक है। अभी एक हम अमुक सिद्धि जी एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक तमिल मित्र आया, उनके पास बहुत बता रहा था कि अमुक सिद्धि मेरे को प्रीति के अनुभव आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन पिछली रात में ही बीवी को मारा था, वो नहीं बताता वो। तो सही में आप बताइए कि सही में पिछली रात में बीवी को मारा उसने, तो दूसरे दिन सुबह सही में उसको प्रीति का अनुभव आएगा क्या उसको? लेकिन लोग झूठे बोलते हैं। एक प्रकार से दिखावा करते हैं। तो पॉलिटिकल लोग है, आसाराम बापू है, नहीं कि अनेक बहुत सारे जो लोग हैं, हम भी करते हैं। हम भी एक प्रकार से कभी-कभी दिखावा करते हैं। ध्यान नहीं कि हम लोग विशेष तौर पर जब हम शुरुआत में संघ के संपर्क में आए, तो हमारे कुछ मित्र थे, वो मजाक करते थे। तो वो इधर-उधर देखते थे। जैसी बेल बजी कि थोड़ा देर वो ध्यान करते थे, बाकी इधर-उधर देखते कौन कैसा ध्यान कर रहा है। और बाद में जब बेल खत्म अभी होने को आ रही है, तब ध्यान को बैठ, ताकि बड़े क्या बोलते हैं, बहुत ही गहरे ध्यान में गए। और फिर बाद में ऐसा खोल के तो मतलब बहुत गहरी ध्यान में गए। पूरे ध्यान भर इधर-उधर देखते रहते थे। वो कैसा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सो रहे क्या, क्या कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम दिखावा करते हैं। हम बहुत बार न्यूरॉन में रहते हैं और बोलते हैं कि ध्यान बहुत अच्छा हो गया। ऐसे भी लोग हैं, अपने आंदोलन में ही लोग हैं। तो हमने ये देखना चाहिए कि ऐसे दिखावापना करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ? अभी हमारे एक मित्र थे। अब वो मित्र हमारी बहुत सेवा करते थे। बोला हमको काहे को ये कर रहे हैं आप, इतनी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बोला अभी युवा है, 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात। तो हमने बोला कि हमारी ये करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना काम करेंगे। लेकिन क्या, एक बार उनको निमंत्रण नहीं मिला, हम शिविर में आने का इनवाइट, तो बोले रत्न सीधे आने, तो बोले बोरदर्न में उनके हाथ पांव तोड़ देंगे, वो भी दारू पी के बोल रहा। तो सही में आप कितने आध्यात्मिक है, सही में आप जो बुरी चीजों में फंसे हुए हैं, लेकिन आप कितना अच्छा बताते कि वाह हम कितने अच्छे। तो इसलिए बहुत ध्यान में रखिए कि जब हम ये चीजें करते हैं, तो सही में हमने इस चीजों से ध्यान में रखना चाहिए कि हमने ऐसे इस प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। जो है बताइए ना, काय को घुमा फिरा के बताते हैं इधर से उधर, सीधा सीधा बोलिए। कभी कभी लोग सीधा, मेरा स्वभाव थोड़ा सा सीधा है तो लोगों को पसंद नहीं आता। उनको घुमाने फिराने की जो आदत है, उनको वही अच्छा लगता है। तो एक अर्थ से देखा जाए तो हमने किसी को फंसाना नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे स्वभाव से कि मैंने किसी को फंसाया नहीं। जिसको बोला कि भैया ये मार्ग है, इस मार्ग से आप चलिए, आपका शरण गमन ठीक से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत बार लोगों को ये होता है कि नहीं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, आपको ब्रह्मचारी बनाएंगे। अरे भैया काय, ब्रह्मचारी नहीं हो गया तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। दिखावा काय वो कर, दिखावा मत कीजिए। अपने आंदोलन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि तो दिखावा करते, आगे आगे बहुत करते नहीं क्या। ब्रह्मचारी जी को मैत्रीपूर्ण जब फिर जब घर में जाओ तो बीवी को मारेंगे, बच्चों को मारेंगे नहीं क्या, या घर में वो बुरा बर्ताव करते। तो ऐसे दिखावा करने वाले जो लोग हैं, तो हमने देखना चाहिए कि सही में
ऐसे जो फंसाने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो ढोंग करने वाले जो लोग हैं, उनसे हमने बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। चौथा है साठ्य। साठ्य को ऐसा बोलते हैं कि बेईमानी, अप्रामाणिकपन, डिसऑनेस्टी, बहुत ही डिसऑनेस्ट, सीधा-सीधा झूठ बोलते। मरक्ष में हम झूठा नहीं बोलते, माया में हम ढोंग करते, लेकिन साठ्य में सीधा झूठा बोलते कि मैंने नहीं किया, बिल्कुल किया नहीं, किया रहता इसे नहीं, लेकिन मैंने किया नहीं। तो एक प्रकार से प्रामाणिक हम झूठा क्यों बोलते? तो हम प्रामाणिक नहीं रहते, द्वेष रहता। दूसरी बात है किसी के बारे में द्वेष रहता, किसी के बारे में लोभ रहता, कुछ चीजें आपको मिलानी चाहिए, आपको लगता है कि मेरी पोल खुलेंगी नहीं इसलिए आप झूठा बोलते। और पांचवी बात जो है भय रहता, भय के कारण आप झूठा बोलते। तो आप देखिए क्या आप प्रामाणिक रहते, क्या द्वेष करते, क्या लोभ रहता है, क्या पोल खुलेंगी, क्या भय रहता है, क्या इसलिए आप झूठ बोलते हैं, क्या किस लिए झूठ बोलते हैं? तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हम झूठ बोलते हैं। तो हमने झूठ बोलने का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं, जो सच्चाई है वो हमने बोलना चाहिए। पांचवा जो इसका उपक्लेश है वो है मद है। मद का मतलब नशा, संपत्ति की नशा, पद की नशा, अधिकार की नशा, सुंदरता की नशा, पैसों की नशा, मुझे ही आता है। तो मुझे जब आता है ऐसा जब हमें लगता है तो एक प्रकार से वो नशा हम में है। दूसरा इसका वितर्क है जो व्यापाद वितर्क है। तो यहाँ पर जो द्वेष है उसको मैं मराठी में पहले बोलूंगा फिर उसके बाद हिंदी में बोलूंगा। तो द्वेष म्हणजे आपणास न आवडणाऱ्या वस्तूपासून दूर झाल्याने, त्यांना आपल्यापासून अलग केल्याने आपली सुरक्षितता ठीक होईल या आशेने त्या वस्तूपासून दूर जाण्याची आणि भीती, क्रोध आणि तिरस्काराने भरलेली भावना म्हणजे द्वेष। या जो व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, वो लगता है कि अब दूर चला जाए और उससे लगता है कि हम सुरक्षित हो जाए। आप देखिए किसी से अगर आपका पटा नहीं, तो अगर वो व्यक्ति अगर आपका नजदीक आता है तो फिर देखिए आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आप द्वेष से जलते रहते हैं, आप वो जो ईर्ष्या जो देखिए उससे जलते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो हमारे द्वेष आएगा वो ऐसा लगता है कि दूर चला जाए और इसीलिए ही उसमें हमारा हमको डर रहता है, हमें क्रोध रहता है और तिरस्कार से जो भावना हमारी भरी हुई रहती, वो द्वेष है। तो क्या हम में है? क्या आप में है? तो हमने वो देखना चाहिए। तो व्यापाद यानी क्या है कि बुरा करना है क्या? हानि करना। अभी देखिए आपने हाथरस की घटना देखी है क्या? कितना बुरा किया, कितना हानि किया। किसी को अगर हम मारते हैं ना क्या, दुःख देते हैं, किसी का हम बुरा करते हैं ना क्या, इसका चिंतन करना। बहुत बार ये हम देखते हैं कि पारिवारिक जब संघर्ष होता है तो परिवार में वो संघर्ष चलते रहता है। तो अभी की जो घटना है हाथरस की उसमें ये भी एक रीज़न है कि उनका पारिवारिक कुछ संघर्ष चल रहा था ना क्या? एक प्रकार से परिवार के साथ में बहुत सारा द्वेष चलते रहता है। तो फिर उसमें हम चिंतन कर रहे थे इसका बुरा कैसा करें? तो ऐसी दुर्बुद्धि जो हमारी रहती है या दोष है, संस्कृत में द्वेष बोलते हैं। क्रोध को क्रोध को संस्कृत में क्रोध बोलते हैं या बैर बोलते हैं, नहीं क्या? तो द्वेष होता है तो इसका मतलब मारना होता है, जान से मारना, खून करना। तो लोभ, द्वेष और अज्ञान जो है, इनमें से 2 चीज़ तो भी रहती है, इसीलिए एक प्रकार से हम नकारात्मक भावना की जो अभिव्यक्ति होती है, उसमें जीव हत्या होती है। ये अकुशल अवस्था है, क्योंकि जो कर्ता कर्ता का जो दुःख है, दुःख में डाल दे, उनके परिवार को डालते हैं, नहीं क्या? उनको हम संबोधि से परावृत्त करते हैं, उनका इच्छा के विरुद्ध हम काम करते हैं, भावनिक ब्लैकमेल करते हैं, नहीं क्या? तो इस तरह से जो भी हम करते हैं, वो एक प्रकार से व्यापाद है, वो द्वेष है। तो द्वेष है, इसलिए फिर हम लोगों को उनको हानि पहुँचाना चाहते हैं। कितनी बुरी तरह से हम हानि पहुँचाएँगे, वो हम उसका चिंतन करते रहते हैं। अगर ऐसा हमारा मन विचार करते रहता हो, तो आप सोचिए कि सही में हमारा मन कैसा है? तो क्रोध आना जैसा बोलते हैं, गुस्सा आना नहीं क्या? हानि पहुँचाना, गाली-गलौज करते हैं, गुस्सा उबलते रहता है ना क्या? मतलब ज्वालामुखी से एक प्रकार से लावा जैसा निकलता है और धरती फट जाती है, इस प्रकार हमारा क्रोध है। क्रोध वज्ञ वज्ञ में
बुद्ध ये कहते हैं कि क्रोध छोड़ देना चाहिए, झूठ के अभिमान से दूर रहना चाहिए, सभी बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। जो नाम रूप में आसक्त नहीं है, उसे दुख नहीं होता। जो क्रोध को भागते हुए रथ की तरह शोक रोक लेता है, उसे ही सारथी कहता हूं। अन्यथा अन्य तो मात्र लगाम पकड़ने वाले ही है। इसलिए बुद्ध ये कहते हैं कि साधक को चाहिए कि क्रोध से अक्रोध को जीते, असाधु को सदव्यवहार से जीते, कंजूस को दान से जीते, असत्य भाषी को हम सत्य भाषण से जीते। एक प्रकार से ये चीजें, कबीर भी कहते क्रोध क्रोध के बारे में कि कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। तो जब हम देखते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक क्रोध की वजह से जब हम कुछ चीजें करते हैं, तो उसके साथ सभी हमारा जो जब अहंकार आता है, तो सब हम नष्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी होता है या आपके साथ भी। तो आप हमने देखना चाहिए कि सही में ये क्रोध ऐसा क्यों आता है। यहाँ पर जो दूसरा जो इसका उसका उपक्लेश जो है वो उपना है। उपना का मतलब होता है कि गांठ या अड़ी, जिसको ग्रज हम कहते हैं क्या, क्लेश को पकड़ के रखते, छुपा के रखते, चीड़ आती, गुस्सा आता है, बाहर नहीं आता। गुस्से को ऊपर हम सोचते रहते, बनाए रखते, पकाए रखते, अंदर में ऐसा बनाए रखते कि बरसों मन में रखते, और 10 साल 20 साल का। अभी जो अभी जो ये हो गया, हत्याकांड हो गया, मतलब मर्डर केस हो गया नागपुर के भोले भोले पेट्रोल पंप में, तो एक प्रकार से उसके पिताजी को उसने मारा, तो उसने भी उसका बदला लिया। तो इस तरह से हम उसको पकड़ के रखते हैं क्या। वो छोटा था बच्चा, मेरे ख्याल से 9 या 11 साल का बच्चा होगा, तब उसके पिताजी का मर्डर उसने किया, जिसका मर्डर हुआ। तो हम पकड़ के रखते हैं, बहुत बार पकड़ के रखते हैं। तो इस तरह से जब पकड़ के रखते हैं, तो गांठ रहती है हमारे में। उसने मेरे को ऐसा बोला, उसको बताऊंगा मैं। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं, तो उसका मतलब भी ऐसा कि अंदर में हम गांठ पकड़ के रखते हैं, गांठ बांध के रखते हैं, और जब मौका आता फिर वो उसका काम तमाम करने की हम इच्छा करते हैं। तो इस तरह से उपना हम करते हैं। प्रदाश मतलब बदले की भावना, द्वेष में हम जलते रहते हैं, हरदम झगड़ा करना ऐसा हमें लगता है, झगड़ा करने के लिए तैयार रहते, बहुत उद्विग्न रहते। प्रदाश मान लीजिए कि झगड़ा करना, दुख पहुंचाना, जैसे चुभने वाली जो भाषा है, जैसे कैक्टस में कांटे होते हैं ना, हमेशा वो बिल्कुल उसके नाक पर ही बिल्कुल द्वेष रहता है। कभी कभी देखो कुछ लोग का ऐसा स्वभाव रहता है, किसी की कोई बहू होंगी या किसी कोई रिश्तेदार होंगे, तो बिल्कुल नाक पे रहता है उनका, चीड़ जो है या गुस्सा जो है, द्वेष जो है, बिल्कुल नाक पे। कुछ कुछ भी चीज हो जाए थोड़ी, उसने प्रकट करना ही चाहिए। अगर आप इसमें किसी को मिलते हैं, आप उस व्यक्ति को अगर मिलते हैं कि आप मुझे खुशी हुई, तो वो लगता है कि मुझे कोई खुशी नहीं होगी। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं, तो हमेशा उसमें हम पड़े रहते हैं। तो एक व्यक्ति को ऐसी मैंने जय भीम लिया, क्यों जय भीम लिया, मेरे कौन होते हैं लेने वाले, अरे ठीक है भैया, नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम बात करते हैं, इस तरह से हम जब हम चर्चा करते हैं, तो एक प्रकार से वहां पर प्रदास में हम रहते हैं, बदले की। चौथा जो है ईर्ष्या है क्या, दूसरे की सफलता को देखकर एक प्रकार से हमको गुस्सा आता है। दूसरे के अच्छे जो गुण है वो पसंद नहीं है। जो अच्छा करता है नहीं क्या, उसे भी हमें अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी कोई अगर ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं क्या, कुछ लोग को बोलते होंगे कि अरे क्या किया आपने, नहीं क्या। तो कभी कुछ कुछ लोगों को कुछ जो चीजें वो पसंद ही आती नहीं उनको, नहीं क्या। तो स्पर्धा की जो भावना होती है, खेकड़े की जो प्रवृत्ति थी, मैं ही अच्छा कर सकता, मुझे ही आता है, नहीं क्या। तो ऐसे तरह से अगर हम बर्ताव करते होंगे, तो खेकड़े की जो प्रवृत्ति, ईर्ष्या की प्रवृत्ति, और वहां पर देखते कि एक खेकड़ा जब ऊपर चढ़ता है, तो दूसरा खेकड़ा उसके ऊपर चढ़ता है, उसको भी गिराता है, उसको भी चढ़ने नहीं देता, अपने भी चढ़ता नहीं, उसको भी नहीं चढ़ने देता। तो जब हमारी कुछ दीक्षा होती नहीं, किसी की अगर दीक्षा होती, तो हमें कैसा लगता है, सही में हम पुण्यानुमोदन करते हैं क्या, सही में हम पुण्यानुमोदन नहीं करते नहीं क्या। तो इस तरह से हमने देखना चाहिए कि सही में जिस तरह से हमको द्वेष आता, उसको हमने समझने का प्रयास करें। तीसरा जो है विहिंसा वितर्क। हिंसा एक प्रकार से देखा है तो यानी दूसरों को दुख देना है। और विहिंसा का अर्थ दूसरों को हम जानबूझकर दुख देते, या मारना, कष्ट देना, ईजा करना, मराठीत ईजा करणे म्हणतो,
विंस का शब्द ही है एक संस्कृत भाषा में, उसका बहुत ही अच्छा यह है, उसका अनुवाद जो है क्रोरी, क्रूरता। क्रूरता और द्वेष इनका नजदीक का संबंध है, लेकिन द्वेष से ज्यादा बहुत क्रूरता की जो भावना होती है बहुत ही भयानक रहती है। आपने देखा होगा अभी जिस प्रकार से वो बच्ची का मर्डर हो गया नहीं क्या, तो उस बात को आप देख सकते हैं कि कितनी क्रूरता रहती है, क्योंकि उसने बोलना नहीं चाहिए इसलिए उसकी जबान कटवा दी, उसके नेक में पीछे सब पूरी पूरी हड्डियां उसकी बिल्कुल चूरा कर दी उन्होंने। तो इस तरह शुद्ध आनंद रहता, मौज रहता, एक प्रकार से मौज लेते उसमें, आनंद लेते, दूसरों के दुख में हम आनंद लेते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमने किसी का भी प्रकार से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मान लीजिए कि किस जो विशेष तौर पर आतंकवादी एक प्रकार से निर्दोष लोगों को मारते हैं नहीं क्या, काले लोगों को तकलीफ देते हैं नहीं क्या, निगरों के साथ में जो जू लोगों को मारा गया है नहीं क्या, वे देखते हैं हमारे साथ जो जाति का दुर्व्यवहार हम देखते हैं, अभी हाथरस में जो घटना हुई उसको हम देखते हैं नहीं क्या। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जानबूझकर हम करते हैं और हमारे लोग सोए रहते हैं। तो एक प्रकार से इस तरह की जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति एक प्रकार से हिंसा वितरक है। तो बचपन में अगर आपने देखा होंगे कुछ चीजें आप करते होंगे नहीं क्या, कभी कभी गध और कुछ कुत्ते के पूंछ को आप लड़ी बांधते होंगे, बम बांधते होंगे, कोई विशेषतः दिवाली के दिन। कुछ जो सरडे उनको आप जो लिजर्ट जो रहते उसको आप तम्बाकू खिलाते हो, बेचारा घूमते रहता है इधर उधर। बचपन में खेकड़े पकड़े होंगे आपने और उसकी बिल्कुल टंगड़ियां तोड़ते ना। कुछ लोग एक हमारे मित्र बोलते थे कि हम हम तो मुर्गे को ऐसे ही तोड़ते थे। लेकिन जब ध्यान करने लगे, मैत्री भावना का ध्यान करने लगे, तो उनको लगा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी लोग मच्छी को पकड़कर वो जो मरती थी, तड़पती थी, तो अच्छा लगता। हाँ, विशेषता कभी कभी हम बचपन में भी बहुत ही हिंसक रहते हैं, तो हमने वो देखना चाहिए कि क्या हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, कि हमारे बच्चे ऐसे हैं क्या। बुद्ध और आपको मालूम है कवि मारने वाले जो बच्चों का संवाद आपको अच्छे से मालूम होगा। बुद्ध वो देखते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो देखते हैं कि वो कवि को तकलीफ दे रहे हो बच्चे नहीं। तो बुद्ध वहां जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए वो उसके आप पर आप उखाड़ रहे हो, उसको तकलीफ दे रहे हो, अगर ऐसे अगर आपको तकलीफ दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या। बोलते नहीं, तो फिर आप जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसको क्यों अच्छा लगेगा। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो दशशील के इसमें है, स्वर्ण मध्य का नियम, जैसा मैं हूँ वैसे आप भी हो। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं दूसरे के साथ में अच्छा बर्ताव। तो मेरे ख्याल से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने देखना चाहिए कि जो तकलीफ होती है, इसलिए कभी कभी हमने देखना चाहिए कि बच्चों को हमने ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, अरे वो बच्चे छोड़ दो नहीं क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए हमने। बच्चों को तब बोलना चाहिए कि ये बेटा ये ठीक नहीं है, ये ऐसे जो आप बर्ताव करें ठीक नहीं है। जब हम बौद्ध होते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि हम क्रूरता की जो भावना है क्या, यहाँ पर क्रूरता केवल शारीरिक ही नहीं होती है, यहाँ पर वाचिक क्रूरता होती है, यहाँ पर कठोर वाणी की क्रूरता होती है, निर्दयता से हम बोलते हैं, और किसी किसी को तो इतना तोड़ देते हैं कि उसका आत्मविश्वास ही चला जाता है। अभी किसी के माँ माँ ने बच्ची को कुछ बोल दिया तो बच्ची बड़ी डिप्रेशन में आ गई। अब वैसा देखा तो माँ का उतना इंटेंशन नहीं होगा वैसा, लेकिन हो गया। इस तरह से कभी कभी हम एक प्रकार से हम इतना बोलते हैं कि उससे आत्मविश्वास ही चला जाता है। इसलिए बौद्धों ने जो रक्त रंजित जो खेल है वो नहीं खेलना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, और मांसाहार छोड़ना चाहिए। अगर आप धम्म मित्र है, अगर आप सही में शरण गमन कर रहे हैं, तो अगर आप अरिस्टिक मार्ग का स्टडी कर रहे होंगे, शीलों का प्रैक्टिस करोगे, तो हमने मांसाहार छोड़ना चाहिए। तो कुछ चीजें मैं दे रहा हूँ चिंतन के लिए, आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए कि मैं कौन से कामचन में फंसा हूँ, क्या मैं उसमें निकलने के लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ, मैं द्वेष में कब रहता हूँ, कहाँ मेरा द्वेष व्यक्त होता है, उस पर कार्य करने के लिए हम कौन से उपाय ढूंढते हैं, और स्वयं का स्वभाव कैसा है उसको देखिए। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि मैगी के मैगी को बहुत जल्दी थी, उसको निर्वाण की प्राप्ति करनी थी, इसलिए बुद्ध का उपदेश उन्होंने नहीं सुना, बुद्ध को छोड़कर वो चले गए। फिर उनके मन में 3 वितर्क आए, काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विंसा वितर्क।
तो हमने ये 3 वितर्कों को देखा। तो आप ये 3 वितर्कों को देखिए कि क्या मुझ में कौन-सा वितर्क है, कौन-सा प्रभावशाली, जो मैंने क्या बोलते हैं क्लेश के उपक्लेश ही बताया, तो उसमें कहाँ पर हूँ मैं? कैसा हूँ मैं? कैसी हूँ मैं? उसके ऊपर चिंतन कीजिए और अपने गुटों में चर्चा कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मुझे जो बोलने की यहाँ पर इजाज़त दी महेंद्र नगर सेंटर ने।